और भाइयों सबको जय मसीह की शालोम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगा ओबीडियंस क्या है और ग्रेस क्या है, क्योंकि बहुत से मेरे क्रिश्चियन भाई और बहन इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है नहीं समझ पाते। तो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय की 8 और 9 आयत। क्योंकि विश्वास ही के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर अब्बा यहोवा का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। जी बहनों और भाइयों, हमारे कर्मों के कारण हमें उद्धार नहीं मिला। ये पिता यहोवा का गिफ्ट है हम सबों के लिए, और ये हम अपनी काबिलियत से हासिल नहीं कर सकते, ना ही पैसे दे के मोल ले सकते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि अब्बा यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, ना कि सत्यानाश के खड्डे में डाला जाए। तो बहनों और भाइयों, ये ही प्रेम है, ये ही ग्रेस है। अगर आप सिंपल भाषा में ग्रेस को समझना चाहते हैं तो वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, ये ग्रेस है। तो अब हम देखेंगे कि ओबीडियंस क्या है, क्योंकि बहुत से मेरे क्रिश्चियन भाई बहन ये सोचते हैं कि अगर हम ग्रेस में हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें परमेश्वर को रिटर्न में प्रेम नहीं करना, हमें उसकी आज्ञाओं को या उसके वचनों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर सेव्ड, जो कि बिल्कुल गलत डॉक्ट्रिन है दोस्तों। क्योंकि वचन बताता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय की 15 आयत में, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं थ्रू ग्रेस, तो हमें परमेश्वर को रिटर्न में प्रेम करना है थ्रू ओबीडियंस। तो मैं आपके सामने कुछ वर्सेस रखना चाहूंगा बहनों और भाइयों। जो पहली वर्ष है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 आयत को, संपूर्ण पवित्र शास्त्र यहोवा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझ और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि यहोवा का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी बहनों और भाइयों, जिस समय ये तीमुथियुस ने चीज लिखी, तीमुथियुस ने जो बात की है वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र की बात की है। इस समय पे जो न्यू टेस्टमेंट है वो फॉर्मेशन में नहीं आया था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली घट रहा था। तो तीमुथियुस ने जो बात की है वो समस्त पवित्र शास्त्र की, मतलब होल बाइबल की बात की है, जो होल बाइबल के अंदर यहोवा की आज्ञाएं हैं उसके लोगों के लिए, उस चीजों की। सो अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हम ओबीडियंस में चलते हैं। तो ओबीडियंस जो है ये दिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और लास्ट एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 5:3। प्रेम ये है कि हम यहोवा की आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझ नहीं। जी बहनों और भाइयों, ये ही प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ग्रेस के द्वारा, हमें उसे प्रेम करना ही आज्ञा मानने के द्वारा। सवाल ये